आज किस तरह का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है इसको रखने का? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षा, दहेज, रोजगार और महिला स्वावलंबन जैसे मुद्दों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी और समाज को संदेश दिया कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिलना जरूरी है। कार्यक्रम में आधुनिक ज्ञान विज्ञान संघ का अध्यक्ष विदु द्विवेदी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक सीधे जनता से जुड़कर बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। चीफ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि नाटक का मुख्य स्लोगन था, हिंसा नहीं सम्मान चाहिए, नारी को अधिकार चाहिए। अंत में नोडल अधिकारी विद्या कुमारी चंद्रा ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सहभागिता ही विकसित भारत का आधार है। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्पंदना शर्मा है। मैं यहाँ फ्रेंच पढ़ाती हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? दरअसल ये मिशन शक्ति पर आधारित कार्यक्रम है जो गत 9 नवंबर से यहाँ पे चल रहा है और हम लोगों ने लगभग 15-16 कार्यक्रम करा लिए हैं और लगभग रोज़ ही ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ये नुक्कड़ नाटक है और ये महिलाओं को और समाज को जागरूक करने के लिए ये चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम। लगभग 9 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो हर प्रोग्राम में अलग अलग क्या आपने प्रोग्राम रखा हुआ है आज? जी हाँ, अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे कि 30 तारीख को हमारा प्लेसमेंट सेल और कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है और इसके पहले भी हमारे विगत जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई और सारी चीज़ें जो भी महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चीज़ें हैं और वो हम लोग कराते आ रहे हैं। अब तक इसका जो असर कितना देखने को मिला? इसका असर तो अब ये पूरा हो उसके बाद पता चलेगा, अभी तो हम लोग इसको करने के ही इसमें हैं, प्रोसेस में हैं। जुड़े अब तक आपको? हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग विषयों से जुड़े हैं, जैसे हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं, फ्रेंच के और जर्मन के, रशियन के, इसके अलावा शास्त्री के बच्चे भी यहाँ हमारे साथ कर रहे हैं काम और रोज़ आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग रोज़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को और बाहर से भी अतिथियों को बुला करके लेक्चर करवा रहे हैं बच्चों के लिए। क्या लगता है मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अब बदलाव तो देखिए धीरे धीरे आ रहा है। बदलाव एक दिन और एक महीने का नहीं होता है, बदलाव तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये मुझे लगता है कि ये हो रहा है धीरे धीरे और होता रहेगा। मैं अमरीश त्रिपाठी हूँ, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अमरीश जी, नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्ति को लेकर जिस तरीके से आज समाज में माहौल बना हुआ है, नारी को लेकर एक डर बना हुआ है, क्या लगता है नारी शक्ति सुरक्षा, इससे क्या कुछ बदलाव आएगा? जी, मेरा मानना है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो तो नारी के महत्व को और उसकी अहमियत को समझती है, परंतु एक प्राचीन रूढ़िवादी जो सोच है लोगों की कि पुरुष प्रधान ही समाज होना चाहिए, नारियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, उन्हें बाहर किसी कार्य में दखल देने का अधिकार नहीं है, इस सोच को बदलने के लिए हम ये सारे आयोजन हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। 9 नवंबर से ही ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत ये नुक्कड़ नाटक का एक कार्यक्रम है, जिसके जरिए हमारा उद्देश्य है कि लोगों में एक समाचार पहुंचाएं, एक संदेश पहुंचाएं कि हाँ, नारियां जो हैं आज के समय में पहले की स्थिति उनकी नहीं रह गई है, वो बदल चुकी हैं, वो आगे बढ़ चुकी हैं, वो समाज के योगदान में अपना सहयोग कर रही हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसी मैसेज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके सहयोग में कितने लोग हैं, क्या क्या प्रोग्राम हुआ अब तक? अब तक जैसे डिबेट हो चुका है, साथ में कई हमारे सम्मानीय जन आए थे, उन्होंने क्या व्याख्यान भी दिए, साथ में छात्रों से भी उस विषय में प्रश्न करना, साथ में उसमें छात्र की भी पूरी सहभागिता होती है, वो हर व्याख्यान में अपने विचार रख सकता है, ऐसे करके व्याख्यान इत्यादि इत्यादि। और अभी आगे भी बहुत प्रोग्राम होने हैं। तो आज के मुख्य अतिथि कौन है? वो तो रोज़ बदलते रहते हैं, आज प्रत्येक कार्यक्रम के अलग अलग। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिनेश गर्ग सर और इत्यादि इत्यादि सर सब हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक, मेरा नाम मातंगी प्रिया, मैं शास्त्रीय तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है इसको रखने का? आज नारी सशक्तिकरण पर हमने एक छोटा सा नाटक, नुक्कड़ नाटक की तैयारी की है और
जी और इस नुक्कड़ नाटक से हम ये बताना चाहते हैं कि नारी कैसे अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठा सकती है जी। और कैसे उसे अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करनी चाहिए। अगर बात करें नारी शक्ति की तो आज नारी को लेकर जो है लोगों में, मर्दों में भी डर का माहौल है। तो आपके नाटक नुक्कड़ से क्या मैसेज जाएगा? नुक्कड़ नाटक से मैसेज तो यही भेजना चाहते हैं कि सारी नारी जागरूक बने, स्वयं की रक्षा स्वयं करे, हमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम किसी पे निर्भर रहते हैं ना तो लोग हमें दबाना चाहते हैं, पर हमें किसी से दब के नहीं रहना है। क्या लगता है कि आज की जो नई जनरेशन है वो इससे कितना क्या कुछ सीखेगी? आज की नई जनरेशन को तो बोला जाए तो उन्हें तो खैर बहुत चीज़ सीखना भी बाकी है, और उन्हें सीखना चाहिए कि चलिए ठीक।